अतः मूर्ति रहस्यम। ऋषि कहते हैं, राजन, नंदा नाम की देवी जो नंद से उत्पन्न होने वाली है, उनकी यदि भक्तिपूर्वक स्तुति और पूजा की जाए तो वे तीनों लोकों को उपासक के अधीन कर देती है। उनके श्रेयांगों की कांति कनक के समान उत्तम है। वे सुनहरे रंग के सुंदर वस्त्र धारण करती है। उनकी शोभा, उनकी आभा स्वर्ण के तुल्य है तथा वे स्वर्ण के ही उत्तम आभूषण धारण करती है। उनकी चार भुजाएं कमल, अंकुश, पाश और शंख से सुशोभित है। वे इंदिरा, कमला, लक्ष्मी, श्री तथा रुक्मांबुजासना आदि नामों से पुकारी जाती है। निष्पाप नरेश, पहले मैंने रक्तदंतिका नाम से जिन देवी का परिचय दिया है, अब उनके स्वरूप का वर्णन करूँगा, सुनो। वह सब प्रकार के भयों को दूर करने वाली है। वे लाल रंग के वस्त्र धारण करती है। उनका शरीर का रंग भी लाल ही है और अंगों के समस्त आभूषण भी लाल रंग के हैं। उनके अस्त्र शस्त्र, नेत्र, सिर के भाल, तीखे नख और दांत सभी रक्त वर्ण के हैं। इसीलिए वे रक्तदंतिका कहलाती और अत्यंत भयानक दिखाई देती है। जैसे स्त्री पति के प्रति अनुराग रखती है, उसी प्रकार देवी अपने भक्त पर माता की भांति स्नेह रखते हुए उसकी सेवा करती है। देवी रक्तदंतिका का आकार वसुधा की भांति विशाल है। उनके दोनों स्तन सुमेरु पर्वत के समान है। वे लंबे, चौड़े, अत्यंत स्थूल एवं बहुत मनोहर है। कठोर होते हुए भी अत्यंत कमनीय है तथा पूर्ण आनंद के समुद्र है। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली ये दोनों स्तन देवी अपने भक्तों को पिलाती है। वे अपने चार भुजाओं में खड्ग, पानपात्र, मुसल और हल धारण करती है। वे ही रक्त चामुंडा और योगेश्वरी देवी कहलाती है। इनके द्वारा संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। जो इन रक्तदंतिका देवी का भक्तिपूर्वक पूजन करता है, वह भी चराचर जगत में व्याप्त हो जाता है। जो प्रतिदिन रक्तदंतिका देवी के शरीर का यह स्तवन करता है, उसकी वे देवी प्रेम पूर्वक संरक्षण रूप सेवा करती है। ठीक उसी तरह जैसे पतिव्रता नारी अपने प्रियतम पति की परिचर्या करती है। शाकंभरी देवी के शरीर की कांति नीले रंग की है। उनके नेत्र नील कमल के समान है। नाभि नीची है तथा त्रिवली से विभूषित उदर सूक्ष्म है। उनके दोनों स्तन अत्यंत कठोर, सब ओर से बराबर ऊंचे, गोल, स्थूल तथा परस्पर सटे हुए हैं। वे परमेश्वरी कमल में निवास करने वाली है और हाथों में बाणों से भरी मुष्टि, कमल, शाख समूह तथा प्रकाशमान धनुष धारण करती है। वह शाख समूह अत्यंत मनोवांछित रसों से युक्त तथा क्षुधा, तृषा और मृत्यु के भय को नष्ट करने वाला तथा फूल, पल्लव, मूल आदि एवं फलों से संपन्न है। वे ही शाकंभरी, शताक्षी तथा दुर्गा कही गई है। वे शोक से रहित, दुष्टों का दमन करने वाली तथा पाप और विपत्ति को शांत करने वाली है। उमा, गौरी, सती, चंडी, कालिका और पार्वती भी वे ही है। जो मनुष्य शाकंभरी देवी का स्तुति, ध्यान, जप, पूजा और वंदन करता है, वह शीघ्र ही अन्न पान एवं अमृत रूप अक्षय फल का भागी होता है। भीमा देवी का वर्ण भी नील ही है।
उन्हीं की दड़े और दांत चमकते रहते हैं। उनके नेत्र बड़े बड़े हैं। स्वरूप स्त्री का है। स्तन गोल गोल और स्थूल है। वे अपने हाथों में चंद्रहास नामक खड्ग, डमरू, मस्तक और पानपात्र धारण करती है। वे ही एकवीरा, कालरात्रि तथा कामदा कहलाती है और इन नामों से प्रशंसित होती है। भ्रामरी देवी की कांति विचित्र अनेक रंग की है। वे अपने तेजोमंडल के कारण दुर्दर्श दिखाई देती है। उनका अंगराग भी अनेक रंग का है तथा वे चित्र विचित्र आभूषणों से विभूषित है। चित्र, भ्रमर, पाणी और महामारी आदि नामों से उनकी महिमा का गुणगान किया जाता है। राजन, इस प्रकार जगन्माता चंडिका देवी की ये मूर्तियाँ बतलाई गई है, जो कीर्तन करने पर कामधेनु के समान संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करती है। यह परम गोपनीय रहस्य है। इसे तुम्हें दूसरे किसी को नहीं बतलाना चाहिए। दिव्य मूर्तियों का यह ज्ञान मनोवांछित फल देने वाला है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके तुम निरंतर देवी के जप में, आराधन में लगे रहो। सप्तशती के मंत्रों के पाठ मात्र से मनुष्य 7 जन्मों में उपार्जित ब्रह्म हत्या सदृश घोर पातकों एवं समस्त कल्मषों से मुक्त हो जाता है। इसलिए मैंने पूर्ण प्रयत्न करके देवी के गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ध्यान का वर्णन किया है, जो सब प्रकार के मनोवांछित फलों को देने वाला है।